गोस्वामी जी, कृष्ण के चरित्र के दो भाव मुझे बहुत लुभाते हैं। एक तो जो उनका साइकोलॉजिस्ट वाला कैरेक्टर है कि पूरी युद्ध भूमि में अर्जुन डर के मारे कांप रहे हैं, विश्व का विख्यात धनुर्धर डर के मारे कांप रहा है कि मैं अपने चाचा, अपने ब्रदर्स, कजिन ब्रदर्स, जिन सहोदर जिनके साथ खेला हूं, मैं इनकी हत्या कैसे करूंगा। और दूसरा उनका जो, पहले मैं इस पर बाद में आपसे सुनना चाहूंगा, लेकिन दूसरा भाव कि मित्रता का सम्मान कैसे किया जाता है। शरद जी, आपका आज के इस विशेष परिचर्चा में मैं बड़ा आनंदित हूँ। आपने जो प्रश्न उठाए हैं, और मैं भी देख रहा था कि हमारे पूर्व जो सम्मानीय भरत व्यास जी ने भी जितनी बात कही है, उन्होंने जैसे विषय को एक स्वरूप दिया है जी। और आप ये मित्र भाव का चिंतन जो मेरे पास लेकर आए। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने आपसे कहा ना, वो धर्म और अध्यात्म को मिला देते हैं। धर्म एक वृहद शब्द है जो अनंतता में विद्यमान है। धर्म को आप सहज रूप से इस रूप में समझ सकते हैं कि मनुष्य में मनुष्यता धर्म है। बिल्कुल ठीक है। एक मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्यता। एक पशु का धर्म क्या है? पशुता। यदि उसमें पशुता नहीं है तो वो पशु की परिभाषा को पूरा नहीं करता। तो मनुष्यता उसका धर्म है, इसलिए ये सनातन है। सनातन यानी जब से मनुष्य उत्पन्न हुआ है तब से। अब उस सनातन धर्म की प्रक्रियाओं से निकल करके जब वो नीचे अपने स्तर पर आई सामाजिक चेतनाओं के बीच में, तो अलग अलग मार्ग बन गए। उन मार्गों को हमने संप्रदाय के रूप में जाना, अलग अलग दर्शन बन गए, उनको अपने जाना। लेकिन इस दर्शन, मार्ग, संप्रदाय और धर्म के बीच एक मिठास, एक रस विद्यमान है, एक बड़ा मीठा सा रस। हमारे यहाँ इसे 9 रस कहते हैं। रस ही भक्ति है, ध्यान रखिएगा। इस 9 रसों में एक सबसे सुंदर रस है जिसे सखा धर्म का रस कहते हैं, सखा भक्ति कहते हैं। कृष्ण की सखा भक्ति है श्री सुदामा जी। श्री सुदामा जिस धर्म का पालन कर रहे हैं वो सखा धर्म है। तो पहले आप मित्र समझ लीजिए, जो मन के तीनों तापों का हरण करता है वो मित्र होता है। इस तथ्य को आपके अंतर चिंतन में रखना पड़ेगा। तो ये सखा धर्म जो है भक्ति है हमारे यहाँ। संसार में मित्र भाव को प्राप्त करने वाला ऐसा श्रेष्ठतम कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जो कृष्ण और सुदामा का उदाहरण है। आप देखिए, सुदामा कौन है, पहले आप ये समझ लें। सुदामा ज्ञान में बृहस्पति से बढ़कर हैं। बृहस्पति भी उनके पास अपने पुत्र को भेजते हैं कि जा बेटा सीख क्या ज्ञान सुदामा जी के पास। सुदामा जी वही हैं जिन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया है कृष्ण के साथ। तो मुझे वो प्रसंग ध्यान आता है, सुदामा जी का घर। आहा, दुनिया में ऐसा सुंदर घर किसका होगा। आप देखिए, ऐसे घर में निवास करते हैं सुदामा जी जिसमें दरवाजा नाम मात्र के लिए है ही नहीं, जिसकी छत ऐसी है उनके घर की कि उस छत में बारिश का पानी भी पूरा आता है, धूप भी पूरी आती है, ठंड भी पूरी प्रक्रिया से लगता है। कुछ एक नाम मात्र के लिए, निमित्त के लिए वहाँ खपरा लगे हुए हैं, कबेलू लगे हुए हैं उस घर में। सुदामा जी नित्य प्रति केवल एक घर में जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं, भिक्षाम देही माँ, और जो मिल जाता है वही उनके परिवार का गुजर बसर होता है। सुदामा जी ऐसे नहीं है कि मैं आज दूसरे घर जाऊं, तीसरे। सुदामा जी वो हैं जिन्हें पोरबंदर के महाराजा बार बार बुला रहे हैं कि आओ ज्ञानियों में श्रेष्ठ, मेरा गुणगान करो। तो वो कहते हैं नहीं, कृष्णम वंदे जगत गुरु, मेरे तो मैं कृष्ण का गुणगान करता हूँ। कृष्णाय नमः का जाप करते रहते हैं सुदामा जी। उनकी पत्नी वाह छबीली, उसके पास एक ही वस्त्र है, एक ही वस्त्र है, कई जगह से फटे और सिले हुए। वो नाम की सुशीला नहीं है। सुशीला का जीवन इतना तपस्वी जीवन है कि शरद जी मैं आपको बताऊं, मुझे साहेब कबीर ध्यान आ जाते हैं। वो कहते हैं पतिव्रता मैली भली, पतिव्रता मैली भली, काली कुचिल कुरूप, और सब सखियन में यूं लगे जैसे सूर्य की ज्योत। वो देदीप्यमान सुशीला है जिसने कभी अपने पति से नहीं कहा कि तुम गरीब क्यों हो, तुम निर्धन क्यों हो, मुझे ये चाहिए। लेकिन जब आज 4 दिन से बच्चों ने केवल जल पी के गुजारा किया तो एक माँ का मातृत्व जाग गया। वो बैठी, वो जानती है कि इनसे कैसे संवाद करना है। तब वो उनसे कहती है
सुनो जी, कान्हा जी तुमको क्या कहते थे द्वारिकाधीश जी? वो ऐसा लगा उनके पास कि जैसे संवाद करते हुए उन्होंने उनके मित्र की स्मरण दिला दिया हो। उनने कहा कि वो तो मैं क्या बताऊं, उनका चरित्र आपने सुनाया है नहीं, क्या होता था। बड़े कौशल से बात कर रही है, जुगत से बात कर रही है। 4 दिन से बच्चों ने केवल जल पिया है, 4 दिन से कभी नहीं कहा कि जाओ द्वारिकाधीश से मिलाओ। आज बोलने में लाज आ रही है, लेकिन बच्चे दिख रहे हैं ना, पानी पी के बैठे हुए हैं बच्चे, कुछ नहीं है घर में खाने को। तो वो उनसे कहते हैं, मैं क्या बताऊं कन्हैया की लीला। सांदीपनी आश्रम में सावधान होकर आप इस तथ्य को समझिए, हमारे श्रोता समझने का प्रयत्न करें कि आश्रम शिक्षा वहाँ कैसे होती थी। मथुराधीश का पुत्र भी वहाँ अध्ययन करने बैठा हुआ है, बलदाऊ जी भी वहाँ अध्ययन करने बैठे हैं, और वहीं एक निर्धन ब्राह्मण विप्र का पुत्र सुदामा भी अध्ययन करने बैठा है, उनके साथ भेद नहीं है। सांदीपनी का आश्रम त्रिलोक में चर्चित है, त्रिलोक में, तीनों लोक के देवता उनके आश्रम को देखने अवंतिकापुरी आते हैं, वर्तमान उज्जैन। तो उन्होंने कहा कि कान्हा जी जो हैं उनकी दिनचर्या में दिन भर हम लोग विद्या अध्ययन करते थे। सायंकाल में कन्हैया जब आते थे अपनी कुटिया पर, तो सबसे पहले वो गुरु जी के पैर दबाते हुए आते थे, सांदीपनी जी के। बोले फिर बलदाऊ जी के चरण दबाते थे। बोले फिर वो मेरे पास आते थे और मेरे चरण दबाते थे। सुशीला में उनसे कहता था, तुम राजा के पुत्र हो, मैंने उनमें परमेश्वर के दर्शन कर लिए थे उनकी कृपा से, वो लीला करते थे। तो मैंने उससे कहा था, तुम राजा के पुत्र हो, मेरे चरण क्यों दबाते हो? बोले तुम मेरे मित्र हो, शरीर से दुर्बल हो, कमजोर हो, ज्ञानी हो, मेरे मित्र हो, मेरे चरण दबा के मुझे सुलाते थे। वो सुशीला से कहते हैं कि सुशीला, एक दिन ऐसा हुआ कि सायंकाल में हमें गुरु माता ने कहा कि तुम लोग वन से लकड़ी ले आओ, क्योंकि वर्षा होने वाली है तो सूखी लकड़ियाँ नहीं हैं, तो वन से ले आओ। कान्हा जी और मैं, कन्हैया और मैं वन से लकड़ी लाने जाने लगे, तो गुरु माता ने मुझे बुलाया पृथक से, और बुलाकर मुझे एक पोटली में 1 मुट्ठी चना दे दिया कि ये तुम रख लो और भूख लगे तो तुम लोग खा लेना। बोले उस दिन पता नहीं ऐसी बरसात हुई और जन्मों की दरिद्रता उस दीनता के स्वरूप में जठराग्नि बन के मेरे हृदय में प्रवेश कर गई। मुझे भूख लगा। जब मेरी क्षुधा बढ़ी तो मैं डरा हुआ बैठा पेड़ के नीचे। तो कान्हा जी ने मुझसे कहा कि तुम डरो नहीं मित्र, मैं हूँ यहाँ। उन्होंने मुझे अपने कंधे का सहारा देकर पेड़ के ऊपर डाल पर बिठा दिया, स्वयं नीचे बैठे रहे। बोले डरना नहीं, मैं हूँ यहाँ। जब भूख लगी तो मैंने वो चना के कुछ दाने उसमें से निकाल कर खाना शुरू किया तो मेरे दांत बजने लगे। तो कन्हैया ने कहा, कुछ खा रहे हो मित्र तुम? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खा रहा हूँ, बाल स्वभाव है, बालपन है। बोले मैं नहीं खा रहा हूँ। तो कन्हैया ने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है तुम कुछ खा रहे हो, गुरु माता ने कुछ दिया तो नहीं है। बोले सुशीला, तब मैंने वो पोटली दबा ली और मैंने कहा नहीं, गुरु माता ने कुछ नहीं दिया है। आज जब ज्ञान के इस पथ पर आ गया हूँ तो उसी क्षुधा को ध्यान में रखकर मैंने निश्चय किया था कि समग्र जीवन केवल एक घर भीख मांगूंगा, भिक्षा मांगूंगा और वही ग्रहण करूंगा, कभी अनाज नहीं ग्रहण करूंगा। ये सुदामा है, ये मित्रता में रोज स्मरण कर रहे हैं। सुशीला जब उनसे निवेदन करती है, ये कथा तो लंबी है, आपने सुनी होगी। वो जब कृष्ण के पास पहुंचते हैं, शरद जी ये विश्लेषण और दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण है। वो द्वारिकाधीश के महल के सामने खड़े होकर आवाज द्वारिकाधीश का नहीं लगाते, मित्र में आसक्ति नहीं होती, मित्रता एक भक्ति है। वो पुकारते हैं कन्हैया कन्हैया। जब ये खबर कन्हैया को लगती है तो कन्हैया वहां से जब दौड़ते हैं तो वो भी ऐसा नहीं देखते कि कहाँ पीताम्बरी कहाँ पावनी। उनकी बेचैनी देखकर खड़ी हैं सब पटरानियां, भरा हुआ है महल, लेकिन दौड़ रहे हैं सुदामा सुदामा सुदामा। दोनों मित्र का आलिंगन होने के बाद वो जब पैर पखारने बैठते हैं और अपने मित्र के पैर में छाले और कांटे देखते हैं तो वो बुलाते हैं, जल रुक्मणी से कहते हैं देवी जल लाओ, पैर पखारना है। तो बड़ी सुंदर बात कही है किसी ने, पानी परात को हाथ दयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए।
उतनी देर में तो उनके आंसू जो हैं ऐसे प्रवाहित होते हैं कि उनके नेत्रों के अश्रु से भगवान के पैर चरण धुल जाते हैं। ये सुदामा जी हैं। सुदामा जी कुछ कहते नहीं कि मुझे कुछ चाहिए, कृष्ण जी पूछते नहीं कि तुम्हें कुछ चाहिए, जैसे वस्त्रों में आते हैं वैसे वस्त्रों में जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, कान्हा ने जो है अपनी प्रक्रियाएं इस रूप में सुनिश्चित की कि उनको मालूम था वो पोटली तब से आज तक दबा रखे हैं। भेजा है ना सुशीला ने तांदुल, वो कहते हैं भाभी ने कुछ भेजा है, छुपाते हैं पोटली। वो दौड़ते हैं और छीन लेते हैं उनसे, कहते हैं आज नहीं, तुमने एक बार चना छुपाए थे मुझसे। कन्हैया जैसे ही तांदुल का पहला मुट्ठी अपने मुख में डालते हैं तो 3 लोक की संपत्ति सुदामा को दे देते हैं, त्रिलोक की संपत्ति। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी वो लेना चाहते हैं तो रोकती हैं। कौन? रुक्मणी, क्योंकि अब कृष्ण के पास केवल रुक्मणी बची हुई है। वो कहते हैं लक्ष्मी को भी दे दोगे तो मैं कहाँ रहूंगी, फिर मेरे लिए घर ही नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, मित्र सर्वस्व निछावर करता है, मित्र आकर्षण पर नहीं होता, मित्र देकर बोलता नहीं, मित्र करने के बाद आपको याद नहीं दिलाता, मित्र आपके शरीर से संबंध नहीं रखता, आत्मा से जुड़ा होता है। बहुत सुंदर, कृष्ण आत्मा के मित्र। बहुत गोस्वामी जी, बहुत अद्भुत। और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में युवा बच्चे हैं। आगे हम बढ़ेंगे, सीधे प्रश्नोत्तर की तरफ चलें, उससे और रुचि बनेगी। और मुझे लगता है कि पहले हम भरत जी की तरफ चलें और फिर युवा पीढ़ी की तरफ चलें। वर्तमान में हमारे देश में भी जो है धर्म का वास्तविक स्वरूप जो है वो समाज में या हमारी युवा पीढ़ी में आने की बजाय हम कर्मकांड पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो वास्तविक धर्म है या जिसको हम कहते हैं अध्यात्म है, उस अध्यात्म से हम हमारी युवा पीढ़ी को कैसे जोड़ सकते हैं? बहुत सुंदर, मैं यही जानना है। बहुत सुंदर प्रश्न है सर। ये मन बड़ा खिलाड़ी होता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन मोर। थोड़ी थोड़ी देर में बदलता है। मन जैसे विकार अपने अंतर चित्त में लेता है, वैसे स्वभाव और हमारे व्यवहार में वो चीज़ें हमको दिखाई पड़ने लगती है। लेकिन आपने बड़ी गूढ़ता से प्रश्न किया है। देखिए, परमात्मा ने अपने बच्चों पर कृपा करने के लिए एक सीधा मार्ग बताया, बिल्कुल सीधा मार्ग, जिसे हम भक्ति मार्ग कहते हैं। फिर परमात्मा ने उनके लिए जिनकी अपनी मानसिक व्यवस्थाएं, क्योंकि संसार में 2 आदमी एक से मन के नहीं होते, कभी भी 2 आदमी एक से मन के नहीं होंगे। एक जैसे भी दिखने वाले हो जाएंगे, लेकिन उनके मन में भेद होगा, क्योंकि जितने तन है उतना मन है। तो हमारे यहाँ इन प्रक्रियाओं में एक मूलता छिपी हुई है, जिसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले जो कुछ भी आप करते हैं वो धर्म नहीं है। ईश्वर की पूजा करना, व्रत करना, उपवास करना, नाना प्रकार के तीर्थों की यात्रा करना, इनमें कोई भी कर्म धर्म नहीं है, लेकिन धर्म का अंग है। तो धर्म क्या है कि धिन्विनात् ते धर्मा, धारणात् ते धर्मा, निश्रेयाः ते धर्मा। धर्म का अर्थ होता है धारण करना, धारण करना, और धारण करने का अर्थ होता है कल्याण के लिए धारण करना। आप कोई भी चीज़ धारण करें तो कल्याण के लिए धारण करें। आपने ये देह धारण किया है, इस समय संसार में आए हैं तो लोग बोलते हैं ना देह धारण किया है, तो आपका धर्म देह हो गया। तो कौन सा देह धारण किया है आपने? तो आपने कहा साहब मैंने मनुष्य देह धारण किया है, तो मनुष्य धर्म हो गया। ध्यान रखिए, दुर्लभम त्रयमेतद देवा अनुग्रह हेतकम मनुष्यतम मुमुक्षतम माँ पुरुष संश्रया। ये है धर्म की सूत्रता की स्थिति कि क्या आप मनुष्यता की दिशा में चल रहे हैं। धर्म एक निरपेक्षमान शब्द है, सापेक्ष नहीं है। जिसे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं, ये दर्शन है, ये संप्रदाय है, ये धर्म नहीं है। इन सब के ऊपर एक धर्म टिका हुआ है, जिसे आप सनातन कहते हैं, तब से चला आ रहा धर्म है, जो आपको शिक्षा देता है, जो आपको संस्कार बताता है। जो आप ये करते हैं, इसके 2 भाग हो गए। एक भाग अध्यात्म का हो गया और एक भाग उसके अंग कर्मकांड का हो गया। बहुत सारे लोग जो कर्मकांड की प्रक्रिया में रहते हैं, उनमें एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव ज़्यादा पड़ जाता है। जैसे आप घर से निकलते समय रोजीना आपने तय कर लिया है कि वो माता जी पिताजी के पैर पड़े बिना हम घर से नहीं जाएंगे, अच्छी बात है।
लेकिन जैसे ही तय कर लिया और आप ऐसा किए बिना जाते हैं तो आपको कुछ अटपटा लगेगा। बहुत से लोग सोच लेते हैं कि आज तिलक मैं रोज़ लगाऊंगा, तो तिलक न लगाओ तो उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया है। आप इन प्रक्रियाओं में रहते हैं। मेरे कान्हा जी कहते हैं कि तुझे ना कोई व्रत करने की ज़रूरत, ना कोई दान करने की ज़रूरत, ना कर्म करने की ज़रूरत। आप तो मुझे ये बताइए, कुब्जा ने कौन सा धर्म किया था? वो तो जन्म जन्मांतर से भटक रही थी ना। परमात्मा की दृष्टि परमेश्वर रसा नाम, वो तो रस है, कब आपके पास आ जाए। ध्यान रखिएगा, जिस परमात्मा को आप एक मूर्त में देखते हैं वो मूर्ति जड़ की है। चेतना आप में है, लेकिन भक्ति तब उत्पन्न होती है जब चेतन जड़ हो जाए तो जड़ चेतन बनकर बोलने लगती है। आप सर, अक्सर हम सुनते हैं कि वी लिव इन अ कम्प्लीटली सिमुलेटिव वर्ल्ड, हम एक सिमुलेटिव वर्ल्ड में रहते हैं। उसी में सब लोग कहते हैं कि एक दुनिया सपना है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दुनिया वैसे रिएक्ट करती है जैसे आप उसको देखते हो। तो इन सारी बातों का जो मतलब इनका जो भी कंसोलिडेशन है, इसका जो कंक्रीट जो मतलब सत्य क्या है, वो यथार्थ सत्य क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, पार्वती मैया शंकर जी से प्रश्न करती हैं, सुना रहे हैं वो कथा और सुन रही हैं पार्वती जी। कथा कैसे सुन रही हैं, सुनने के भाव कैसे हैं, आप समझिए। हमारी समस्या यही है, हम माता पिता कुछ सुन नहीं सकते, हमारी वो नहीं सुन सकते, हम गुरुजनों की सुन नहीं सकते, गुरुजन हमें अंतर्चित्त से एकाग्र भाव से सुन नहीं सकती। तो बोलना सबको एक है, लेकिन सुनने का समय किसी के पास नहीं है। सब बोलना सुनना चाहते हैं, लेकिन पहले कौन, सब बोलते रहते। मैया पार्वती कैसे सुन रही है कथा? मैया पार्वती ऐसा देखते रहती ठाकुर जी को, भोले भंडारी को, यूँ, और देखते हुए सुनते रहती एक टक। और फिर जैसी उनकी बात खत्म होती फिर वो कहती फिर सुनाइए ना, फिर एक आध कुछ छेड़ देती हैं। वो कहती हैं, नाथ तवानन शशि श्रवत, नाथ तवानन शशि श्रवत, और कथा सुधा रघुवीर, और श्रवण पुटन रस पानी कर, नैया घात मति धीर। आपके मुखमंडल पर चंद्रमा सुशोभित है, आप कथा रूपी अमृत प्रवाहित कर रहे हैं, लेकिन तब भी श्रवण पुटन करने के बाद मेरा मन आघाता नहीं है। मुझे लगता है बोलते रहें और मैं सुनते रहूं। तो जीवन में जब आप सुनना शुरू कर देते हैं तब आपके जीवन में आनंद आता है, लेकिन सुनने के पहले बोलना पड़ेगा। लेकिन ये संसार कैसा है, दुर्लभम मानुषम देही देही नाम क्षणभंगुरा। यदि आप ये जानते हैं कि ये शरीर नाशवान है और मुझे किसी भी क्षण ये शरीर छोड़ देना है, तो आप ज्ञानी हो गए। फिर संसार में जीने का आनंद मिल जाएगा, फिर जैसे रहेंगे वो परमानंद में आप रहेंगे। बहुत सुंदर आप ये बात सोच कर है। चलिए ना कि आज मैं बैठा हूँ शरद जी के पास बात कर रहा हूँ, और जैसे ही मैंने सोचा कि अब शरद जी राधे राधे मैं चलता हूँ, और जैसे ही मैं चलता हूँ शरद जी, वैसे ही मैं सोच लूँ कि अब पता नहीं मिलूँ कि नहीं मिलूँ या ना मिलूँ। तुलसी विलंब न कीजिए और भज लीजिए रघुबीर, और तन तरकस से जात है श्वास शरीर को तीर। मोह रूपी बिस्तर में माया ने नींद सुलाया है तुमको, और वहाँ तुम केवल विषयों के स्वप्न देख रहे हो जो यथार्थ नहीं है। यथार्थ इतना है कि 84 घूमकर मनुष्य बने हो, और मनुष्य बनकर कुछ कर लो तो वही तुम्हारी दुनिया है, बाकी सब कल्पना है। बहुत सुंदर बात। तो और सहज रूप से आप ऐसे समझिए युवा पीढ़ी के लिए कि यहाँ 3 तरह की श्रेणियाँ होंगी। एक श्रोता वो हैं जो सोच रहे होंगे टमाटर खरीदना है, इसके बाद सब्ज़ी खरीदनी है। कुछ ने सोचा होगा शाम को प्लान किया, बैठे यहाँ हैं, चल रहे हैं गुप्ता जी के यहाँ चलना है शाम को, वाइफ को भी बोलना है, कुछ सब्ज़ी खरीदनी है, साड़ी खरीदनी है, इसमें है। कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि कब खत्म होगा, समझ ही नहीं आ रहा क्या तजमोह निद्रा संसार स्वप्नम। और अभी हमारी उम्र है क्या ये सब समझने की कि संसार स्वप्नम तजमोह निद्रा। लेकिन कुछ होंगे जो संघर्ष कर रहे होंगे कि आखिर इससे हमारा कुछ भला ही होगा, इसको समझें ज़रा। तो ये जो तीसरी श्रेणी है ये जागृत श्रेणी है, इसमें अपने जिज्ञासा वाली, ये उलझी हुई नहीं है, क्योंकि शरीर तो यहाँ है लेकिन मन यहाँ है कि नहीं, यही आपको मेडिटेशन में सिखाया जाता है कि जहाँ हो वहीं रहिए।
बस मैं ये क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ सर, हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, घर में ये बोलते हैं कि सच बोलना है और जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल भोगेगा, इसलिए अच्छे कर्म करना है हमेशा। लेकिन जब बच्चे बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो फल फूल रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं वो बहुत खुश हैं, बहुत वो हैं, और जितने जो संघर्ष कर रहे हैं सच के साथ में लड़ाई कर रहे हैं वो बड़े कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मतलब परेशान हैं। तो उस चीज़ का हम कैसे हल बताएं? बच्चे जब ये क्वेश्चन पूछते हैं, खुद के ही बच्चे, कि मम्मा वो तो जितने वो भ्रष्टाचारी है वो तो देखो आप कितने अच्छे, चाहे वो ऑफिसर्स में हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, या कोई भी प्रोफेशन में हो। बच्चों को तैयार करने का बहुत अच्छा सूत्र चाणक्य ने दिया है। चाणक्य के सूत्र से सबसे पहले आप बच्चे को तैयार करिए, क्योंकि ध्यान रखिए, अगर आपने बच्चे को पूरा निर्मल रखा हुआ है कि संसार के किसी भी विकार से उसका परिचय आपने नहीं दिया है, तो उस समय बच्चा सतयुग में है। जब आप बच्चे को थोड़ा विकार मिलाते हैं, सोने की तरह है, 100% सोना आभूषण नहीं बन सकता, मुलायम है बिल्कुल, तो उस युग को कहते हैं सतयुग। जब उसमें आपने कहा नहीं इसमें थोड़ा सा कुछ मिला देते हैं, तो आप बच्चे के लिए अलर्ट रहते हैं, उसको समझाते चलते हैं, उसको दुनियादारी के बारे में थोड़ा बताते चलते हैं, तब आप रहते हैं त्रेता युग में। जब आप बच्चे को और सुंदर आभूषण, जो जितना, जिसको आप कहते हैं 22 कैरेट और 18 कैरेट, 22 कैरेट का आभूषण जब आप बनाना चाहते हैं, तांबा मिलाना है। तांबा यानी तामसी प्रक्रियाएं, तामसी प्रक्रियाएं यानी संसार में चल रही प्रक्रियाओं से बच्चे को पहले से भिज्ञ करके प्रशिक्षित कराना है, तब आप द्वापर में होते हैं। और जब बच्चे में अच्छाई खत्म हो जाती है, नाम मात्र के लिए रहती है, और बुराई बुराई दिखती है, तब आप कलयुग में रहते हैं। तब उस समय जो है वो खरा सोना दिखता नहीं कहीं पर, तो ये बने कैसे, इसके निर्माण की एक प्रक्रिया है। जो लोग अपने बच्चों के लालन पालन करने में चूक गए हैं, वो अब आने वाले बच्चों को लालन पालन में इसका सूत्र का उपयोग करें। आने वाले मीन्स जो बच्चों के बच्चे आएँ, तो उन पर ध्यान दें। चाणक्य कहते हैं लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्त 16 वर्षा पुत्र मित्रम आचरेत। आप बच्चे को 5 वर्ष की उम्र तक खूब लाड़ करिए। किसने कहा कि 3 साल में कॉन्वेंट भेजो? काय को भेजते हो भैया? मम्मी सुनना है, हाँ मम्मी बोल रहा है कितना अच्छा है, घर में माँ बोल रहा था अच्छा नहीं लग रहा, आई बोल रहा था अच्छा नहीं लग रहा है, अम्मा बोल रहा था अच्छा नहीं लग रहा है। आपने अपनी संस्कृति का परिचय यदि आपको देना है, तो बच्चे को 5 वर्ष की उम्र तक केवल लाड़ करिए। लालयेत 5 वर्षाणि, मैं नहीं कह रहा हूं, चाणक्य कह रहे हैं, 10 वर्षाणि ताड़येत। फिर 5 वर्ष से 10 वर्ष तक ताड़ना में रखिए। ताड़येत का मतलब वो नहीं है जो आप समझते हो हिंदी में। ताड़येत का मतलब होता है अनुशासन में रखते हुए शिक्षित करना। समझ में आ रही बात? क्या ताड़ रहे हो? किसी को बोलते तो सुना है कि नहीं? बड़े देर से ताड़ रहे हो। ताड़ रहे हो मतलब हमें देख कर सीख रहा है वो। तब सावधान हो जाइए, आपका आचरण भी वैसा हो। आप बच्चों को समझाइए कि हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी संस्कृति क्या है, हम क्यों पूजा कर रहे हैं, ये कौन सा गीता में क्या लिखा हुआ, पढ़ने दीजिए उसको। ध्यान रखिएगा, भारतीय सनातन संस्कृति से ज़्यादा व्यापक, स्वतंत्र और विस्तारित दुनिया में, त्रिलोक में कोई भी धर्म नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी आपने बताया संस्कारों के बारे में, तो संस्कारों में सब लोगों को यही क्यों सिखाया जाता है कि जो पूजा पाठ करते हैं बस उन्हीं को संस्कार आते हैं, और लड़कियों को ज़्यादातर ये कहा जाता है कि सारे व्रत जो होते हैं उन्हें रखो। अगर उन्हें नहीं रखेंगे तो सब बोलते हैं कि नहीं तुम में तो कोई संस्कार ही नहीं है। क्या ये ज़रूरी होता है कि सारे व्रत हम ही रखें? तो बस यही क्वेश्चन है मेरा। आपका क्या कहना है? पुरुष भी रखे करवा चौथ, पुरुषों को भी? मैं सहमत हूँ आपसे। नहीं सर, नहीं नहीं, मैं सहमत हूँ बेटा, बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा ये कहना है, बिल्कुल ठीक है। विशुद्ध सात्विक कर्म क्या ईश्वर को प्रिय है, या ईश्वर उसे ही संघर्ष के लिए चुनता है? वाह जी, बहुत बढ़िया। और थोड़ा कठिन है, थोड़ा सरल बहुत कर दीजिए। अच्छा बहन जी ने प्रश्न पूछा है। बिटिया का उत्तर, बिटिया का भी संक्षेप में। उत्तर हम दे दें। बिटिया, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जितने भी पूजा पाठ, धर्म कर्म का विधान आप करते हैं, अगर आपके मन को अच्छा लगे तो जरूर करिए। उससे मन में आनंद की उत्पत्ति होना चाहिए, उत्सव आनंद के लिए। अगर आप डर कर रहे हैं तो मत करिए। बहुत सुंदर बात। डर कर रहे हैं तो मत करिए। 5 बार ये करना पड़ेगा, 7 बार ये करना पड़ेगा, किसने कहा? ध्यान रखिएगा, उस गीत की कोई भाषा थी क्या?
उस गज की कोई भाषा थी क्या? वो गज जो मगर ने जिसके पैर पकड़ लिए थे गजेंद्र ने, 10,000 हाथियों का बल जिसमें था, उसने कौन से नाम से परमात्मा को पुकारा था? क्या संस्कृत के श्लोक ही परमात्मा सुनता है? क्या उर्दू की भाषा ही परमात्मा जानता है? क्या दोहा चौपाई ही परमात्मा समझता है? परमात्मा मन की भाषा जानता है। तो आपके अंतर चित्त में यदि परमात्मा के प्रति स्नेह और प्रेम है तो आप पूजा व्रत कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, इसका कोई अर्थ आपके जीवन में नहीं होता। आपके मन में उनके प्रति विश्वास हो तो आपके परमात्मा तो घर में ही हैं। सबसे पहले उनकी पूजा करिए। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, वो परमात्मा है प्रत्यक्ष। दादा दादी, नाना नानी परमात्मा क्यों है? क्योंकि वो आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं, वो आपकी सुरक्षा करते हैं, वो आपकी रक्षा में रहते हैं, उनका जीवन समर्पित है आपके लिए, वो आपकी एक आह पर जग जाते हैं। तो ध्यान रखिए, उनके आह की बारी के पहले आप जागृत हो चुके हो। आपको 2 उदाहरण याद रखना चाहिए। एक उदाहरण अहिल्या का याद रखना चाहिए, जो जड़वत होकर बैठी हुई है और प्रतीक्षा कर रही है कि एक न एक दिन तो तारनहार आएंगे। कई युग बीते और वो तारनहार से मिल गई, तारनहार आए उसके यहाँ। शबरी का जीवन तो कितना विशिष्ट जीवन है। आप देखिए, शबरी का विवाह हो रहा है, राजा की लड़की है, वो देख रही है कि उसके यहाँ विवाह में बलि देने के लिए नाना प्रकार के बकरे बकरियों को रखा गया है, पशुओं को रखा गया है। व्यथित हो जाती है, वो कहती मुझे ऐसा विवाह नहीं कराना है जिसमें ये नर बलि पशु बलि हो, मुझे विवाह करना ही नहीं है। वो वहाँ से दौड़ती, भागती, वहाँ से घर महल छोड़कर दौड़ती है। और जैसे मीरा महल छोड़कर निकल गई थी वैसे वो निकलती है, वनों में जाती है, अरण्य में संतों के बीच में। संतों के बीच पहुँचती तो मतंग ऋषि के आश्रम में वो पहुँचती। मतंग उसे देखते ही खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे आ सबरी इधर आ। तो बोले क्या आदेश है महात्मा महाराज मेरे लिए? अरे बोले तुझे राम मिलेंगे। जीवन चलता है, ये तो छोटा सा जीवन है जो 36,500 वर्ष अधिकतम चलता है। 100 वर्ष रहे तो हमारी तो तपस्या है। वो जब मिलने वाले होते हैं, वो जिसको प्रेम करते हैं उसके जीवन में दुख देते हैं। ये भी बात समझ लिए, ये सूत्र क्यों देते हैं? क्योंकि दुख के समय वो सबसे पास खड़े होते हैं आपके, वही खड़े रहते हैं। उनकी अनुभूति करिए। देखिए ना, जब महाभारत के युद्ध के बाद जाने लगे कान्हा, तो उनने वंदना की, पूजा की, रोका बुआ ने, कुंती ने कहा सुनो कन्हैया, सब कहते हैं तुम भगवान हो। अरे बोले नहीं बुआ जी, कोई भगवान नहीं हूँ, बताओ आपको क्या चाहिए? बोले सबको सब दिया है रे, मुझे भी दे के जा। बोले क्या? बोले ये दे के जा कि मेरे जीवन में सदैव दुख बना रहे, सदैव दुख बना रहे। वो बोलती ये दुनिया का अटपटा वरदान क्यों मांग रही हो बुआ, क्या बात हो गई? बोले देख, मेरे जीवन में जब जब दुख आया तब तब तू आया है, और जब सुख के दिन आए हैं तो तू जा रहा है मेरे पास से। तो उसकी साधना, उसकी अनुभूति करने के लिए संसार में आने वाला जाता है, आया ही जाने के लिए है, लेकिन उसकी अनुभूति तुम्हारे अंतर्चित्त में होती है। तो जो इस पथ का पथिक है वो शबरी की तरह प्रतीक्षा करना सीखे। तो दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें, सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया। तो दुख ही है जो आपको हमको मांझता है, सुख हमें भरमाता है, परेशान करता है, ईगोइस्ट बनाता है, अकड़ की तरफ ले जाता है। लेकिन दुख कहता है कि यही धरातल है, यही सत्य है। आदरणीय शरद द्विवेदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इस महाविद्यालय में आपने बंसल न्यूज़ का ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, और मैं अपने प्राध्यापकों का, बच्चियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जन्माष्टमी जैसे पर्व में कृष्ण प्रेम पर चिंतन करने के लिए आप सब उपस्थित हुए। सबका धन्यवाद, साधुवाद, जय श्री।